वेलकम टू द यूट्यूब क्लास ऑफ नॉलेज प्लस। आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे राज्यपालों की भूमिका और उनके ऊपर उठते सवालों के बारे में। अभी अप्रैल में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, उस परिणाम आने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका सबसे अधिक सवालों के घेरे में रही, सबसे चर्चा भी हुई। राज्यपाल ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने हिसाब से अपने जो कार्य किए वो उनके हिसाब से सही हो सकते हैं, लेकिन वो नैतिक प्रतीत नहीं हो रहे थे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत यानी कि उनके मर्जी के ऊपर उनका कार्य टिका होता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्य 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं या उन्हें स्थानांतरित कर किसी अन्य राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं या खुश होकर के अतिरिक्त राज्य का प्रभार भी दे सकते हैं। यानी कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो स्पष्ट इन प्रावधानों से ही स्पष्ट है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति को यानी केंद्र सरकार को खुश करके चलना पड़ेगा। तमिलनाडु में चुनाव परिणाम आए तो थलपति विजय को बहुमत से कुछ सीटें कम मिली थी। उन्हें 118 सीटें चाहिए थी, 8 सीटें मिली थी, 10 सीटें लगभग कम मिली थी। इसके लिए उन्हें 3 बार 4 बार राजभवन से लौटाया गया, जबकि सामने से दूसरा कोई पार्टी या कोई नेता सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहा था। जब कोई भी दावा नहीं हो तो राज्यपाल को उन्हें अनावश्यक विलंब करने का कोई औचित्य नहीं था। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे विचार से राज्यपाल को जो शक्ति है विवेकाधीन अधिकार उपयोग करने की, वो संविधान के अनुच्छेद 163 और संविधान के अनुच्छेद 200 में इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अनुच्छेद 163 कहता है और 164 भी साथ में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 163 164 यह कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यहाँ तक तो स्थिति स्पष्ट है, लेकिन राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग और केंद्र को खुश करने की कोशिश तब करने लगता है जब चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। यदि हंग असेंबली से स्थिति होती है तो राज्यपाल अपने हिसाब से उस स्थिति का उपयोग दुरुपयोग करने लगते हैं। स्पष्ट प्रावधान इस बात का होना चाहिए कि चुनाव परिणाम अंतिम रूप से घोषित होने के एक निश्चित समय सीमा तय कर दी जाए। उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति, जो पार्टी या जो गठबंधन अपने नेता के द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश करता हो, तो यदि उसके अलावा कोई और व्यक्ति उसके काउंटर में दावा नहीं करता हो, उसके विरोध में, तो राज्यपाल को उस व्यक्ति को चुनाव के पश्चात सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, ताकि वो उचित समय पर विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। अनावश्यक अड़ंगाबाजी करने से राज्यपाल की विश्वसनीयता संदिग्ध होती है और राज्यपाल सवालों के घेरे में आ जाते हैं। तमिलनाडु की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ डीएमके एडीएमके दोनों को हरा करके एक नई पार्टी टीवी के तमिल फिल्म के सुपरस्टार थलपति विजय के नेतृत्व में नई पार्टी बनी। उसने अपार लोकप्रियता दिखाते हुए अपने बल पर 108 सीटें प्राप्त की और सदन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल के द्वारा बार बार उसे टरकाया गया। यदि कोई और पार्टी डीएमके या एडीएमके के किसी नेता ने या किसी अन्य ने दावा किया होता सरकार बनाने का, तो एक से अधिक दावेदार होने की स्थिति में राज्यपाल को कुछ सोचने का बहाना भी था, लेकिन और कोई दावेदार था ही नहीं। फिर भी राज्यपाल ने उन्हें इतने दिनों तक लटकाए रखा। ऐसे अतीत में बहुत सारे एग्जाम्पल पहले से भी आते हैं। तमिलनाडु का ही एग्जाम्पल कुछ वर्ष पहले का या कुछ माह पहले का, जब उसमें RN रवि राज्यपाल थे, तो उन्होंने तमिलनाडु सरकार के बहुत सारे विधेयक को लटका कर रखा था। संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को यह अधिकार देता है
कि यदि कोई विधेयक यदि वित्तीय विधेयक नहीं है तो राज्यपाल उसे अपने पास लंबित रख सकता है या राष्ट्रपति को उनकी अप्रूवल के लिए भेज सकता है। तो जिन राज्यों में केंद्र से विपरीत सरकार सत्ता में है वहाँ के राज्यपाल इस प्रकार के हथकंडे बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अध्यादेश को बहुत देरों तक लटका के रखते हैं और राज्य सरकार के कार्य में रूढ़ा बनते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं प्रायः तमिलनाडु के साथ साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर भी आरोप लगे थे। यानी संक्षेप में कहा जाए तो जिन राज्यों में केंद्र की विपरीत सरकारें हैं वहाँ के राज्यपाल ने इस प्रकार के कृत्य किए थे और वो सवालों घेरे में आए थे। वित्त विधेयक की तरह ही राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हुए अध्यादेश को राज्यपाल को एक निश्चित समय सीमा के अंदर पारित करने की संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि राज्यपाल उसमें राजनीति न कर सके। राज्य में सरकार किसी की हो, जब जनता ने चुना है, सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है तो उसे अपने हिसाब से शासन करने का, अपने हिसाब से नियम कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसमें राज्यपाल को अड़ंगेबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल की भूमिका प्रायः सवालों घेरे में आती है और सबसे अधिक दोषी केंद्र सरकार होती है और ऐसा माना जाता है केंद्र सरकार के इशारे पर या राज्यपाल इस प्रकार के काम करते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि राज्यपाल की अड़ंगाबाजी राज्य सरकार के कामों में और राज्य में बहुमत न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में राज्यपाल के अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, तभी ये विवाद खत्म हो सकते हैं। चलिए आज के क्लास में इतना ही। यदि आप में से आज किसी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो तो मैं तरफ से बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।